हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 है। इसके पहले के लेक्चर में हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मास परसेंटेज या फिर वेट परसेंटेज ये टर्म्स हमने देखी थी। ओके, एंड नाउ द टॉपिक इज मोलालिटी। ओके, एंड इट इज़ लाइक अ मोलारिटी। ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, बट एक्चुअली बोथ आर द डिफरेंट टर्म्स, बट स्टिल दोनों में मोस्ट ऑफ द टाइम कन्फ्यूजन होता है। सो you should have to remember what is the difference between the molality and molarity. Okay, so we start the molality. It is defined as the number of moles of solute present in 1 kg of solvent and it is denoted by m. मोलारिटी जो है उसको हम डिफाइन करते हैं एज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय m. ओके, मोलारिटी मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मतलब 1 मोल का सोल्यूट जब 1 kg सॉल्वेंट में हम डिज़ोल्व करते तो उसको बोलते हैं मोलारिटी, या फिर मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मतलब जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? मोलारिटी। ओके, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट में जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट रहेंगे दैट इज कॉल्ड अ मोलारिटी एंड दैट डिनोटेड बाय स्मॉल m। एंड मोलारिटी जो होता है इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। एंड मोलारिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, और ये kg ऑफ द सॉल्वेंट है। तो हमें सोल्यूट एंड सॉल्वेंट ये दोनों टर्म चाहिए इसमें मोलारिटी में। देखो, नोट दैट मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डज चेंज विथ टेम्परेचर। नोट दैट, हमें ये नोट करना है कि मोलारिटी जो होती है सॉल्यूशन की डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर एंड सिंस मास रिमेन्स अनअफेक्टेड विथ टेम्परेचर। इसमें दिया है कि मोलारिटी जो है वो चेंज नहीं होती टेम्परेचर के साथ। मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विथ द टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ वो कभी भी चेंज नहीं होती। अब क्यों नहीं होती? बिकॉज मास रिमेन्स अनअफेक्टेड विथ टेम्परेचर, क्योंकि मास जो है वो अफेक्ट नहीं करता। मास के ऊपर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। अगर मास के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता इसका मतलब मोलारिटी के ऊपर भी टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। इसलिए दिया है कि मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर। ओके, नाउ ऑफन इन लेबोरेटरी अ सॉल्यूशन ऑफ डिजायर्ड often in chemistry laboratory a solution of desired concentration is prepared by diluting the solution of known higher concentration. So हमें ये पॉइंट दिया है कि जनरली हम केमिस्ट्री में लेबॉर्ट्री में सॉल्यूशन जो है वो डिज़ायर्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफन इन केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री में सॉल्यूशन ऑफ डिज़ायर्ड कॉन्सेंट्रेशन इज प्रिपेयर्ड बाय डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन ऑफ नोन हायर कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब ये है कि जब लेबॉर्ट्री में हम सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं तब वो सॉल्यूशन जो है वो हम हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से बनाते हैं, और हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन को हम जितना डाइल्यूट करेंगे उतना उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होते जाता है। जैसे अगर हमें 1 मोल का सॉल्यूशन चाहिए तो हम 1 मोल का बना सकते हैं, 0.1 मोल का चाहिए तो 0.1 का भी बन सकता है, या फिर 0.01 0.0001। ओके, वॉट एवर यू वांट, आपको जो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए वो डिज़ायर कॉन्सेंट्रेशन आप प्रिपेयर कर सकते हो बाय डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। हायर कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट करते जाओगे तो आपको डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। एंड द सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो नोन एज अ स्टॉक सॉल्यूशन। और ये जो सॉल्यूशन है हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला उसको हम बोलते हैं स्टॉक सॉल्यूशन। ओके, मतलब स्टॉक सॉल्यूशन की हेल्प से हम कोई भी कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन बना सकते हैं। नाउ आपके प्रॉब्लम दिया है, प्रॉब्लम नंबर 2.18 दैट वी सी लेटर ऑन। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी सी फर्स्ट यूज ऑफ ग्राफ इन एनालिसिस।
we have to study the use of graph in analysis. So analytical chemistry is also involves deducing some relation, if any, between two or more properties of matter under study. एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या इन्वॉल्व करती है? इट्स इन्वॉल्व्स द डिड्यूसिंग सम रिलेशन, इफ एनी, अगर कोई रिलेशन है किसके बीच में, टू और मोर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अंडर स्टडी, मतलब जो मैटर स्टडी के अंडर है या फिर जो चीज़ हम स्टडी करने वाले हैं उस मैटर की मोर प्रॉपर्टीज़ होती है, टू और मोर प्रॉपर्टीज़ उसके पास प्रेजेंट, मतलब उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। उस प्रॉपर्टीज़ में से दो प्रॉपर्टी के बीच में रिलेशन जो होता है वो बताने का काम कौन करता है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। ओके, इसलिए वहाँ पे दिया कि एनालिटिकल केमिस्ट्री ऑल्सो इन्वॉल्व्स डिड्यूसिंग सम रिलेशन, इफ एनी, अगर कोई रिलेशन उसमें प्रेजेंट है तो हम उससे डिड्यूस कर सकते। किससे डिड्यूस कर सकते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री से हम डिड्यूस कर सकते हैं बिटवीन टू और मोर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ठीक है, अंडर स्टडी। मैटर जो स्टडी में है उसके बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती है, तो उस प्रॉपर्टीज़ में से कोई भी दो प्रॉपर्टी के बीच में वो रिलेशन जो है वो एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है, क्या फिर दो प्रॉपर्टी के बीच का रिलेशन वो बता सकता है। देन वन ऑफ द क्लासिक एग्जाम्पल इन द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, और उन सारे प्रॉपर्टीज़ में से एक क्लासिक एग्जाम्पल आपको दिया है रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का, ठीक है, ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस। गिवन अमाउंट ऑफ गैस का वॉल्यूम और उसका टेम्परेचर जो है उनके बीच का रिलेशन, मतलब टेम्परेचर एंड वॉल्यूम जो है गैस का उसके बीच का रिलेशन एक क्लासिक एग्जाम्पल है, ठीक है, जो आप एनालिटिकल केमिस्ट्री के मदद से ईजिली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिर आपको उसकी भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है दोनों के बीच के रिलेशन की, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ओके, देन अ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड values of volume and temperature of a definite mass of a gas upon plotting on a graph paper appear as in the figure 2.2a। आपको देखिए ये जो मैंने कहा कि टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बीच में रिलेशन चाहिए, तो आपको टेम्परेचर एंड वॉल्यूम जो है इन दोनों की टेम्परेचर एंड वॉल्यूम जो है उसकी वैल्यू हमें मेजर करनी एक्सपेरिमेंटली, मतलब एक्सपेरिमेंटली हमें वॉल्यूम की और टेम्परेचर की जितनी वैल्यूज़ मिलती है हम उतनी वैल्यू क्या करते हैं, मेजर करके रखेंगे, ठीक है, मतलब उस गैस का टेम्परेचर जो कुछ हो, उस गैस का कुछ वॉल्यूम हो, तो उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो हम अलग अलग टेम्परेचर पे मेजर करके रखेंगे। एंड देन वी प्लॉट ऑन अ ग्राफ पेपर, फिर हम उसको क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। और जब हम ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करेंगे सिर्फ हम पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको ग्राफ भी दिया है तो बता देती हूँ आपको कौन सा ग्राफ देखना है, 2.2a। सो देखो 2.2a, इसमें सिर्फ आपको टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करके दिया है, वाई एक्सिस पे आपको वॉल्यूम ड्रॉ करके दिया है। वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर जब प्लॉट किया तो उसमें जो है वो आप मतलब उससे सिर्फ पॉइंट्स ड्रॉ करके आपको दिए हुए, ठीक है, बाकी कुछ नहीं, जितने वॉल्यूम और टेम्परेचर ड्रॉ किया और देन उसके बाद उसके पॉइंट्स ड्रॉ करके दिए, ठीक है, इस फिगर 2.a। उसके बाद देखते क्या हुआ। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने टेम्परेचर और वॉल्यूम की अलग अलग एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फाइंड आउट किए। उसके बाद हमने पॉइंट्स को प्लॉट किया, पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद उसको हमने जॉइन किया, और जब हम पॉइंट को डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं इट फॉर्म्स अ जिगजैग पैटर्न एंड रिजल्ट नंबर फिगर पॉइंट 2 पॉइंट। आप जैसे ही उस पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर जिगजैग टाइप की लाइन मिलेगी, ठीक है। देन फ्रॉम दिस पैटर्न नो मीनिंगफुल रिजल्ट कैन बी, बट उस पैटर्न से कोई भी मीनिंगफुल रिजल्ट निकलता नहीं, मतलब वो जिगजैग लाइन डज नॉट शो एनीथिंग, वो कुछ भी शो करती नहीं है, ठीक है। A zigzag pattern result due to the type of errors that occur in many measurement involved an experiment। आपको बोला कि ये जो zigzag पैटर्न आता है वो किसकी वजह से आता है, एक्चुअली तो वैसे तो आना ही चाहिए क्योंकि zigzag पैटर्न जो आता है उसकी वजह से कोई रिजल्ट मिलता नहीं है, बट हमारे इसमें zigzag लाइन ज़्यादा आती है। तो zigzag पैटर्न रिजल्ट ड्यू टू मेनी टाइप्स ऑफ एरर। A zigzag pattern
result due to many types of errors that occur in many measurement environment. मतलब एक्सपेरिमेंट के टाइम पे मेजरमेंट में जो जो एरर्स आते हैं, ठीक है, जो जो एरर्स है वो एरर्स जो एरर्स है उसकी वजह से ये जिगजैग पैटर्न हमें देखने को मिलता है ग्राफिकल मैनर में. तो ग्राफ में जिगजैग पैटर्न क्यों आता है? बिकॉज ऑफ एरर इन द मेजरमेंट के टाइम पे एरर होने की वजह से ऐसा होता है. ठीक है, देन उसके बाद फिगर 2.2c shows a smooth curve which may be called as the average curve passing through this point. देखो उसके बाद फिर स्मॉल स्मूथ कर्व्स जो है फिगर 2.2c shows a smooth curve which may be called as an average curve passing through this. हम उसको क्या बोलते हैं? एवरेज कर्व बोलते हैं. ठीक है, जो पॉइंट्स को ना टच करते हुए ट्रैवल करती है, दिस इज कॉल्ड एज अ स्मूथ कर्व. ठीक है, उसके बाद देखो जैसे ही ये ग्राफ प्लॉट होता है या ग्राफ प्लॉट करने के पहले हम पॉइंट ड्रॉ करेंगे, फिर जिगजैग लाइन को प्लॉट नहीं करेंगे, फिर स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करेंगे एंड देन उसके बाद उसके साथ in the above example it happens to be a straight line and then inference is that v is at a proportion to. आपको बताओगे कि हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे वॉल्यूम टेम्परेचर जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसमें आपको जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी वो आपको इंक्रीजिंग मैनर में मिलेगी. अगर आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम 100% इंक्रीज होगा. बोथ आर द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. नाउ व्हाइल फिटिंग इट टू अ स्मूथ कर्व, आपको बोला कि जब फिटिंग इट वाइल फिटिंग इट टू अ स्मूथ कर्व केयर इज टेकन दैट द प्लॉटेड पॉइंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट इट. उसमें आपको दिया कि जब हम ये जो स्मूथ कर्व का जब फिटिंग करते हैं पॉइंट्स के बीच में, मतलब पॉइंट्स को अरेंज करके जब स्मूथ कर्व ड्रॉ करने के लिए हम ट्राई करते हैं, तो केयर इज टेकन टू दैट प्लॉटेड पेंट्स प्लॉटेड पॉइंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट. मतलब वो जो कर्व हम प्लॉट करेंगे स्मूथ कर्व, उसके आजू बाजू में आपके जो बाकी के जो पॉइंट्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे. मैथमेटिकली इवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अंडरस्टूड एज फॉलोज. हम तो डिस्ट्रीब्यूशन की दीदी स्टडी कर सकते हैं. फॉर ईच पॉइंट टू अ स्मूथ कर्व केयर इज टेकन दैट प्लॉटेड पॉइंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट इट. मतलब जब मैं स्मूथ को ये तो बता देगा आपको, जब आप स्मूथ कर्व को फिट करते हो तो केयर हमें लेनी पड़ती है दैट प्लॉटेड पॉइंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट इट. मतलब जो प्लॉटेड पॉइंट है वो उसके बाजू में डिस्ट्रीब्यूट तो उसको हमें क्या करना है मतलब मैथमेटिकली इवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अंडरस्टूड. मतलब वाइल फिटिंग इट स्मूथ कर्व केयर इज टेकन दैट की पॉइंट्स आर प्लॉटिंग पॉइंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट इट एंड मैथमेटिकली इवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अंडरस्टूड एज फॉलोज. मतलब यही कि जो पॉइंट्स बाकी के वो भी हमें साथ में रखने हैं, हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना है. देन फ्रॉम ईच पॉइंट ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द कर्व में बोला कि हर एक पॉइंट से हमें क्या करना है, जो हमने ग्राफ में प्लॉट किए आपको डायग्राम में दिख रहा होगा. देखो हर एक पॉइंट जो हमने ड्रॉ किए जो लाइन के बाहर है उसको हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. ओके, सेपरेटली इफ द टू सम्स आर इक्वल, द टू सम्स सो हमें क्या करना है वहाँ पे पॉजिटिव, मतलब ईच पॉइंट जो है वो उसको हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कर्व को एंड परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट द डेविएशन विच फ्रॉम द कर्व. और ये जो परपेंडिकुलर हम उसके ऊपर ड्रॉ करेंगे वो हमें क्या देगा, डेविएशन देगा कि कितना एरर प्रेजेंट है. एंड द पॉजिटिव डेविएशंस आर शोन इन रेड एंड नेगेटिव डेविएशन आर शोन इन द ब्लू. और जो पॉजिटिव डेविएशन है वो पॉजिटिव डेविएशन जो है उसको हम रेड कर देते हैं एंड नेगेटिव डेविएशन आर शोन इन द ब्लू, मतलब उसको ब्लू में शो करते हैं. एंड टेक अ सम ऑफ कोएफिशिएंट, take sum of all red perpendiculars and all of the perpendiculars से मतलब take a sum of all red
perpendiculars and all of the blue perpendiculars separately if two sums are equal. Then curve drawn shown the experimental points in the best proportion. मतलब हमें जो परपेंडिकुलर जो है, मतलब ब्लू और जो रेड पॉइंट्स हमें मिले हैं उसको हमें परपेंडिकुलर डालना है. इफ टू सम्स आर इक्वल, अगर दोनों सम इक्वल है तो कर्व ड्रॉन शोज द एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स इन द बेस्ट पॉसिबल. जो भी पॉइंट्स हमें मिले वो पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन में ऐसा कंसिडर होता है. थैंक यू. तो देखो एक बार हमें ये पॉइंट्स देखे. वाइल फिटिंग इट इनटू स्मूथ कर्व, जब हम आपको जस्ट स्टार्टिंग में दिया है कि जनरली हम एनालिटिकल केमिस्ट्री जो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, ग्राफिकल मैनर में जो भी रिजल्ट मिलते उसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ठीक है. आपको उसके लिए आपको ये बोला कि जो मैटर अंडर स्टडी होता है उस मैटर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है. उस प्रॉपर्टीज़ में से कोई भी दो प्रॉपर्टी के बीच का रिलेशन जो है वो हमें स्टडी करना है एनालिटिकल केमिस्ट्री में. उसके लिए हम एक्सपेरिमेंटली वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की बहुत सारी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. फिर वो वैल्यू को मतलब वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर इस प्लॉट में हम उसको प्लॉट करेंगे. और प्लॉट करने के बाद हमें बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स मिलते हैं उस पूरे ग्राफ में. तो हम उसको मतलब उसमें से एक स्मूथ कर्व निकालने की कोशिश करते हैं जो कुछ पॉइंट्स को टच करके या कुछ पॉइंट के थ्रू जाओ. ठीक है. देन उसके बाद हमें क्या करना है कि जो हम पॉइंट जो है वो हमें जैसे कि वैसे ऊपर छोड़ने और वो पॉइंट्स से लेकर आपको उस स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर डालना है. ठीक है. और जो हमें परपेंडिकुलर मिलने वाला है द परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट द डेविएशन ऑफ ईच पॉइंट फ्रॉम द कर्व. और जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे उस कर्व के ऊपर वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डेविएशन फ्रॉम ईच पॉइंट. मतलब हर एक जो पॉइंट ग्राफ पे है या फिर वो स्ट्रेट लाइन पे, तो वो स्ट्रेट लाइन से वो जो पॉइंट लाइन के ऊपर है जिसको हमने ज्वाइन किया, तो वो पॉइंट और लाइन इसके बीच में कितना डेविएशन है वो हम शो कर सकते हैं. ठीक है. एंड टेक सम ऑफ ऑल द रेड परपेंडिकुलर्स एंड ऑल द ब्लू परपेंडिकुलर्स सेपरेट. दोनों का हमें सेपरेट एडिशन करना है रेड और ब्लू का. इफ द टू सम्स आर इक्वल, अगर दोनों सम इक्वल आती है तो कर्व ड्रॉन शो द एक्सपेरिमेंटल पॉइंट इन द बेस्ट पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन. मतलब वो जो पॉइंट्स है, मतलब जो हमने जो निकाले हैं कर्व के ऊपर, वो पॉइंट कैसे बेस्ट पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है. तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया. और ये है टॉपिक जो है वो हमें काम में आएगा वाइल डूइंग द प्रैक्टिकल एंड वाइल ड्राइंग द ग्राफ ऑन प्रैक्टिकल्स. ओके. एंड मोस्टली बहुत सारे जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो जो है वो ग्राफ के ऊपर डिपेंड है. मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में विदाउट कैलकुलेशन only on the basis of graph we can tell the result also. And here also we have to draw the straight line, and that means so यहाँ पे भी हमें क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है. तो हमें इससे परपेंडिकुलर मतलब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर सब करके समग्र करा के तो हमारे पॉइंट बराबर है, हम ऐसा क्लियर कर सकते हैं. ठीक है. तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है. जो पॉइंट्स जो नहीं पढ़ा है वो पॉइंट्स आपको इवैल्यूएशन में मतलब नॉन इवैल्यूएटिव पोर्शन में आते हैं. तो आपको पॉइंट ध्यान में रखना है. ठीक है. और ये पॉइंट पढ़ना है. उसके बाद आपको इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है. इसके बाद का टॉपिक नेक्स्ट सेशन में होगा. थैंक यू.